Good morning students. Today I am going to start class 6 mathematics decimal chapter exercise 8.2. Let's start. Question number 1. Express as rupees using decimals. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, पैसे में हमें यहाँ पे दिया गया है कोई भी डिजिट, हमें उसको रुपीज़ में चेंज करना है डेसिमल्स को यूज़ करके। तो देखिए हमें फर्स्ट पार्ट दिया है 5 पैसे, तो हमें 5 पैसे को किस में बदलना है, सबसे पहले रुपीज़ में। तो हमें इन दोनों का रिश्ता पता होना चाहिए, क्या इनका रिलेशन है कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, ये सब आपको पता है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे। ठीक है, ये सबसे पहले हमने रिलेशन लिखा। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। लेकिन हमें क्वेश्चन तो पैसे में दिया गया है और हमें कन्वर्ट करना है इसको रुपीज़ में, तो हम लोग यहाँ से ही निकालेंगे कि 1 पैसे में कितने रुपीज़ होंगे, 1/100 रुपीज़। ठीक है, इसी तरीके से 5 पैसे में कितने रुपीज़ होंगे, 5/100 रुपीज़। अब देखिए ये तो आया है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में क्या होता है, एक नंबर ऊपर होता है और बीच में लाइन होती है और एक नंबर नीचे होता है। ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन तो लेके आना है डेसिमल में, है ना। अब हम इसको चेंज करेंगे डेसिमल में। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऊपर जो नंबर लिखा होता है हम लोग उसको एज इट इज़ नोट डाउन करते हैं। 5 था तो मैंने भी यहाँ पे 5 लिख दिया। अब हम जो ये लाइन होती है उसके नीचे जो नंबर लिखा होता है उसके ज़ीरोज़ काउंट करते हैं। तो देखो 1 2, तो हमारे पास 2 जीरो है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा नंबर लिखा गया है उसमें हम लोग 2 नंबर छोड़ करके पीछे से डेसिमल लगाते हैं। तो देखिए हमारे पास 5 तो ऑलरेडी है और कोई नंबर नहीं है, 2 नंबर होने चाहिए क्योंकि 2 जीरो थी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे 0 लगाएंगे और फिर डेसिमल और देन 0। तो 0.05 रुपीज़। तो मतलब क्या हुआ, 5 पैसे में कितने रुपए होते हैं, 0.05 रुपीज़। दिस इज अवर आंसर। कम टू द बी पार्ट। बी पार्ट हमें दिया गया है 75 पैसे, तो हमें इसको भी सिमिलरली बदलना है रुपीज़ में। तो हम लोगों को क्या पता है कि 1 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं, 1/100 रुपीज़। तो 75 पैसे में कितने होंगे, 75/100 रुपीज़। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल में लिखेंगे। तो क्या करते हैं, ऊपर वाला जो नंबर लिखा है उसको एज इट इज़ हम लोग लिखेंगे 75। अब नीचे 0 गिनेंगे, 1 2 जीरो है। तो हमें क्या करना है, पीछे से 2 नंबर छोड़ के और डेसिमल लगाना है। तो देखो पीछे से छोड़ेंगे 1 2, 0 डेसिमल और 0 हम लोग ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आया है, यहाँ पर 75 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं, 0.75 रुपीज़। कम टू द सी पार्ट, 20 पैसे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं, 1/100 रुपीज़। तो 20 पैसे में क्या होंगे, 20/100 रुपीज़। अगेन हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग जो ऊपर नंबर लिखा होता है वही लिखते हैं। 20 लिखा है तो हमने भी लिख दिया 20। अब उसके बाद नीचे की 0 गिनते हैं, 1 2। तो इसका मतलब हमें 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाना है, 1 2 डेसिमल लगाएंगे और 0 लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर आया 0.20 रुपीज़। अगला पार्ट देखिए बच्चों, डी पार्ट, 50 रुपीज़ 90 पैसे। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग देख पा रहे हैं कि रुपीज़ में भी दिया गया है और पैसे में भी दिया गया है। हमें क्या करना है, पैसे वाले को बदलना है किस में, रुपीज़ में। तो जो भी आंसर आएगा उसको, जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी रुपीज़ में दिया है, हम उसके आंसर को उसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, देखिए कैसे, 50 रुपीज़ को हम लोग एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे। उसके बाद अभी मैंने आपको सिखाया पैसे से रुपीज़ में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, अपॉन 100 कर देते हैं। तो 90 पैसे को रुपीज़ में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 90/100 रुपीज़ लिखेंगे इसको। अब हम इस नंबर को डेसिमल में लाएंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया, 20 रुपीज़ प्लस, अब देखिए इसको डेसिमल में कैसे लाएंगे, जो नंबर लिखा है ऊपर उसको लिखेंगे हम लोग 90, नीचे के ज़ीरोज़ गिनेंगे 1 2। तो हमें भी 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाना है, 1 2 देन डेसिमल देन 0 रुपीज़। अब देखिए बच्चों, हमें जोड़ना है 50 रुपीज़ में 0.90 को। तो किस तरीके से ऐड करते हैं, ये देखिए। सबसे पहले हमने लिखा 50,
उसके पीछे कोई डेसिमल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, खुद से डेसिमल लगाएंगे और ज़ीरो हम लोग ऐड कर देंगे। कितनी भी ज़ीरो आप लोग ऐड कर सकते हैं। 50.0000 वो 50 ही रहेगा। क्लियर? पॉइंट के बाद जो ज़ीरोज़ होती हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अब देखिए हमें प्लस करना है कितना, 0.90। तो बच्चे याद रखिए डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाते हैं एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी। तो देखिए 0.90। अब हम इसमें ऐड करेंगे। देखिए 0 में 0 प्लस करेंगे देन 0, 9 में 0 प्लस करेंगे 9, 0 का 0 देन 5 का 5। तो हमारे पास आंसर आ रहा है यहाँ पर 50.90। दिस इज अवर आंसर। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, 725 पैसे। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, रुपीज़ में चेंज करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़। तो 725 पैसे में कितने रुपए होंगे, 725 अपॉन में 100 रुपीज़। अब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला नंबर लिखते हैं 725। जो भी नंबर ऊपर दिया होता है सेम हमें लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद नीचे की ज़ीरो गिननी होती है, 1 2। तो हम भी अपने नंबर के पीछे से 2 नंबर छोड़ करके डेसिमल लगाएंगे क्योंकि 2 जीरो थी। अगर 3 जीरो होती तो 3 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाते। 2 जीरो है तो पीछे से 2 नंबर छोड़ेंगे, 1 2 देन डेसिमल रुपीज़। तो हमारे पास आंसर आया है 725 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं, 7.25 रुपीज़। चलिए बच्चों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस एज मीटर्स यूजिंग डेसिमल्स। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मीटर के रूप में लाना है और साथ में दशमलव का यूज़ करके, मतलब डेसिमल्स का यूज़ करके। तो देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन दिया है 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें उसको बदलना है मीटर में और देन हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन तो उल्टा दिया गया है, सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1/100 मीटर्स। अब देखो 1 सेंटीमीटर का पता है तो 15 का निकालना है। तो 15 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होंगे, 15/100, मतलब कि 15/100, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें जो नंबर ऊपर लिखा है हमें एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद हम लोग ज़ीरोज़ काउंट करेंगे, नीचे कितनी ज़ीरो है, 1 2। तो 2 नंबर छोड़ करके हम लोग डेसिमल लगा देंगे और लिख देंगे मीटर। दिस इज अवर आंसर। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट 6 सेंटीमीटर। तो हमें भी यहाँ पे क्या करना है, सेंटीमीटर से मीटर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर्स। 1 सेंटीमीटर का पता है। अब हम निकालेंगे 6 सेंटीमीटर का। तो 6 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 6/100 मीटर। उसके बाद डेसिमल में लेके आएंगे तो हमारे पास नंबर क्या लिखा है, 6। अब ज़ीरोज़ काउंट करेंगे, ज़ीरो हमारे पास है 1 2। तो यहाँ भी हमारे पास 2 नंबर होने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे से चेक करते हैं ना। तो देखिए पीछे एक नंबर 6 लिखा है। अब इसके हम लोग आगे 0 ऐड करेंगे क्योंकि हमें 2 नंबर चाहिए, 1 2। उसके बाद डेसिमल लगाएंगे देन 0। तो ये हमारा आंसर आया है 0.06 मीटर्स। अब चेक करते हैं सी पार्ट, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या करना था, इस सारे क्वेश्चन को मीटर में चेंज करना है। तो हम लोग जैसे यहाँ क्वेश्चन में देख पा रहे हैं 2 मीटर मुझे ऑलरेडी दिया है तो इसकी यूनिट तो पहले से ही मीटर है। हमें मेनली कन्वर्ट करना है इसको, 45 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे और फिर उसको जोड़ देंगे 2 मीटर्स में। तो देखिए 2 मीटर को हम लोग एज इट इज़ लिखते जाएंगे। 45 सेंटीमीटर को चेंज करना है मीटर में तो हम लोग इसको लिखेंगे 45/100 मीटर्स। ओके, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चंस में किया है इसी तरीके से हम लोग अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 45 लिखा है तो हम लोग भी 45 लिखेंगे एज इट इज़। अब ज़ीरोज़ काउंट करेंगे, 1 2। तो 2 नंबर छोड़ के हम लोग डेसिमल लगाएंगे, 1 2 देन डेसिमल 0 मीटर। अब हमें क्या करना है, 2 मीटर में 0.45 को जोड़ना है, ऐड करना है। तो हम लोग इसको लिखेंगे, देखिए 2 मीटर को आप लोग कैसे लिखेंगे, 2.00, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर क्या है, 0.45। तो देखिए 0.45। बच्चों आपको प्लस के क्वेश्चंस में और माइनस के क्वेश्चन में स्पेशली ध्यान रखना है डेसिमल के क्वेश्चन में कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। देन आप ऐड करेंगे, देखिए
5 का 5 हम लोग लिखेंगे, 4 का 4 और 2 का 2। तो हमारे पास करेक्ट आंसर यहाँ पर आया है 2.45 मीटर्स। नाउ कम टू द डी पार्ट, 9 मीटर 7 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें यहाँ पे भी दो तरीके से यूनिट दी है, 1 मीटर में और 1 सेंटीमीटर में। क्वेश्चन जॉइंट है लेकिन 2 यूनिट में दिया गया है, 1 मीटर में है और 1 सेंटीमीटर में, लेकिन हमें पूरे को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर्स में। तो ये तो ऑलरेडी मीटर में दिया है, हम लोग इसको एज इट इज़ लिखेंगे 9 मीटर, प्लस का सिंबल लगाएंगे। 7 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या तरीका है, अपॉन में 100 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर्स होते हैं, तो 7 सेंटीमीटर में 7/100 मीटर्स। ओके, अब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, 7 है तो हम लोग भी 7 लिखेंगे, 0 काउंट करेंगे, 1 2, 2 0 हैं तो हमारे पास 2 नंबर होने चाहिए, एक नंबर ऑलरेडी है 7, अब एक नंबर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, खुद से 0 लगाएंगे आगे, ऑन देन डेसिमल देन 0। मीटर यूनिट है तो हम लोग भी मीटर लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, 9 मीटर में 0.07 को जोड़ना है। तो देखिए हम लोग इधर जोड़ते हैं 9 मीटर, तो हम लोग लिखेंगे 9.00। अगेन अगला नंबर लिखेंगे 0.07, 0.07 मीटर्स मीटर। अब हम लोग ऐड करेंगे तो देखिए 7 में 0 प्लस करेंगे तो 7, 0 का 0, 9 का 9, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 9.07 मीटर। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, ई पार्ट। ई पार्ट हमें दिया गया है 419 सेंटीमीटर। तो देखिए हम लोग सबसे पहले रिलेशन लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100 मीटर। तो 419 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होंगे, 419/100 मीटर। अब हम लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 419 हम लोग लिखेंगे। अब देखिए कितनी जीरोज हैं हमारे पास, 1 2, तो हम लोग भी पीछे से 2 नंबर छोड़ेंगे, 1 2 और फिर लगाएंगे डेसिमल और यूनिट लिखेंगे मीटर। तो 419 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 4.19 मीटर। दिस इज आवर आंसर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चों को अच्छे से समझ में आए होंगे। डाउट्स अगर फिर भी हैं आपके तो आप लोग दोबारा से पूरी वीडियो को वॉच कीजिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, और बाकी क्वेश्चंस के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो को सर्च कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।